हमें उसको समझना है। प्रभु भोज क्या है, इसको एक ट्रेडिशन मत समझिए। ये मत समझिए कि बस एक प्रसाद है, हमने लिया बस हो गया। ये है कि हम प्रभु यीशु के शरीर में शामिल होते हैं, उसके दुख में हम शामिल होते हैं। सो प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो हमें बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के पास आना है, बहुत ही सावधानी से साथ आना है। पौलुस कहता है कि अनुचित रीति से इसमें शामिल नहीं होना, अगर होगे तो बहुत दंड है। यहां तक कहते हैं कि कई लोग तो सो भी गए तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। सो बेसिकली प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज एक स्मरण है, एक यादगारी है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले चेलों के साथ किस तरह से उन्होंने प्रभु भोज लिया और कैसे हमें बोला कि जब तक मैं दोबारा आ नहीं जाता तब तक तुम मेरी यादगारी में इसको ऐसे ही क्या करते रहना, रखे रहे। सो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, अभी जो पढ़ा गया तो 23 पद में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, स्मरण के लिए, याद के लिए, उस दिन को याद करने के लिए कि कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, कैसे उनके शरीर से लहू बहा, कैसे उन्होंने दुख भोगा, कैसे वो हमारे खातिर आपके खातिर क्रूस पर चढ़ा। इन सारी बातों के लिखा है। इसी रीति से उसने बयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। सो ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या लिखा है 24 पद में, रोटी ली, उसने उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है। जो रोटी यीशु मसीह ने लिया और तोड़ के चेलों को दिया, उसके बाद क्या कहा कि ये मेरा देह है, वही देह जो क्रूस पर तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और जब जूस दिया तो बोला, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, प्रभु यीशु मसीह का देह जो हमारे लिए क्रूस पर तोड़ा गया, इसलिए कि हम छुटकारा को प्राप्त करें, हम उद्धार को प्राप्त करें, हम जीवन में जयवंत जीवन को जिए, इसके लिए। सो ये क्या है? यादगारी है, उसको हमें याद करना है। सो जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं तब याद रखिए, आपके सामने उस क्रूस की कथा आपको याद रहना चाहिए। उसको एक ट्रेडिशन समझ के मत खाइए कि बस हमने बपतिस्मा ले लिया इसलिए हमें प्रभु भोज लेना है, नहीं। वो याद करिए कि कैसे यीशु मसीह ने आपके खातिर कितना दुख उठाया है और उसके शरीर में आप शामिल हो रहे हैं, तो उसको याद करते हुए हमें उसमें क्या होना है, शामिल होना। दूसरी बात जो है, ये घोषणा है यीशु मसीह का। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते तो ये एक घोषणा है। क्या घोषणा है? कि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। ये एक प्रचार करता है, ये उस बात को बताता है कि वो उस प्रभु भोज में हम शामिल होकर के इस बात का हम प्रचार करते हैं, हम बताते हैं कि यीशु जो क्रूस पर हमारे लिए मरा और इतना दुख उठाया, उसमें हम क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसमें हम क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। सो हमें इस चीज का प्रचार करना है, बताना है। इसलिए जब आप इस काम को करते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो बड़े ही उचित रीति से, नम्रता, दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छे आदर मान देते हुए हम इसमें शामिल। तीसरी बात जो है, ये प्रभु भोज जो है एक मेल मिलाप है। क्या है? मेल मिलाप। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। प्रभु ने क्या कहा? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी कौन है? मैं हूं। यहूदियों से बहस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मन्ना आया, मूसा के समय में मन्ना आया और वो हमारे बाप दादा ने खाया, और वो तो बोला वो तो खाए और मर गए, लेकिन मैं जो स्वर्ग से उतरा हूं, मैं वो रोटी हूं, अगर इस रोटी में से तुम खाओगे तो फिर कभी नहीं मरोगे। यीशु ही है जो हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है। सब लोग सुनिए मेरी बात। परमेश्वर के पास जाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। वचन में लिखा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। मतलब अगर आपको पिता के पास जाना है तो रास्ता एक ही है, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह।
सो वो प्रभु यीशु मसीह में जब आप शामिल होंगे तब आपके लिए रास्ता खुलेगा, जब उसमें शामिल होंगे। और शामिल होने के लिए उसके मांस उसके लहू में शामिल होना पड़ेगा, और उसके मांस उसके लहू में शामिल होने के लिए यही जो रोटी लिया और बोला ये मेरा मांस है, जब उसने जूस लिया तो कहा ये मेरा लहू है। जब आप उसमें शामिल होते हैं तब आप यीशु में शामिल होते हैं, जब यीशु में शामिल होते हैं तब आप प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ एक होते हैं। सो कहता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरा हुआ मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। जो कोई उस रोटी में से खाएगा वो क्या रहेगा? सर्वदा जीवित। यीशु की बात किया जा रहा है, उसमें शामिल होगा वो हमेशा जीवित रहेगा। और यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस। ये है वो रोटी जो जगत में जीवन के लिए दिया जाता है, और वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जब हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो यीशु के शरीर में शामिल होते हैं, और जब यीशु के शरीर में शामिल होते हैं तो हमें जीवन आता है। हमें जब जीवन आता है तो हम प्रभु में, परमेश्वर में एक हो जाते हैं। प्रभु परमेश्वर में क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। इसलिए कि एक ही रोटी है। एक और पद पढ़ लेते हैं। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? जो अभी हम रोटी लेते हैं, जूस लेते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, तो वो जो धन्यवाद करते हैं वो मसीह के लहू की सहभागिता है, और रोटी जो है मसीह की देह की सहभागिता है। वो रोटी जो है वो यीशु के शरीर को प्रेजेंट करता है, और जो जूस है वो यीशु के लहू को प्रेजेंट करता है। वो लहू जो क्रूस पर बहा, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, वो देह जो क्रूस पर तोड़ा गया, जिसके वजह से हमें नया जीवन मिला, हमें छुटकारा मिला, और उसमें हम शामिल होते हैं इसके द्वारा, इस प्रभु भोज के द्वारा। इसलिए प्रभु भोज को सीरियस लेना है, ट्रेडिशनली नहीं लेना है। ठीक है, कैसे लेना है? सीरियसली। तो एक ही रोटी है जो, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी हैं। सो एक देह है, प्रभु यीशु मसीह का है, और एक देह है तो रोटी भी कितने हैं? एक है, और उसी एक रोटी में हम सब क्या हैं? सहभागी हैं, शामिल। इंसान जब सांसारिक रोटी खाता है तो शारीरिक बल आता है, मैं सही बोल रहा हूं? इंसान जब सांसारिक रोटी खाता है तो शारीरिक बल आता है। उसी तरह इंसान जब यीशु मसीह के देह में शामिल होता है उसे आत्मिक बल आता है, आत्मा के रूप में बलवंत होता है, और उस बलवंत की वजह से वो परमेश्वर में फिर एक हो जाता है, एक हो जाता है। सो प्रभु भोज क्या है? एक याद है, एक यादगारी है उस क्रूस पर बीते हुए कहानियों का। प्रभु भोज एक घोषणा है उस प्रचार का जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। प्रभु भोज एक मेल मिलाप है जिसमें हमारा परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या है? मेल मिलाप है। सो हम कैसे फिर इस प्रभु भोज को लें, किस तरीके से हम लें, है ना? सो हमें इसको जब हम लेते हैं तो बड़े ही आदर के साथ इसमें शामिल होना है। इसलिए मैं अनाउंस करता हूं कि आप प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रभु से प्रार्थना करें। अगर कोई आपको लगता है किसी को आपने क्षमा नहीं किया तो उसको क्षमा करें। आपका जीवन, हमारा जीवन मसीह के जैसा होना चाहिए। हम उसके शरीर में एक हो गए हैं तो जैसा मसीह का स्वभाव है वैसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। अगर हम सांसारिक बातों में खोए पड़े हैं, सांसारिक लोगों की तरह हम जीवन को जीते हैं, तो मैं नहीं समझता कि प्रभु भोज में हमें शामिल होना चाहिए। प्रभु भोज में तभी शामिल हो जब कुछ तो परिवर्तन हो, कुछ तो मसीह स्वभाव में आओ, अपने जीवन को प्रभु की तरफ तो खींच करके लाओ। दिखाते हैं कि हम प्रभु के शरीर में शामिल हो रहे हैं, लेकिन चाल चलन प्रभु के स्वभाव से बिल्कुल ही भिन्न है, तो उसमें शामिल होना, अनुचित रीति से शामिल होना हो जाएगा। इसलिए हमारा स्वभाव भी, कहते हैं वचन, जैसे जैसे वचन तुम सुनते हो, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? बदलता, नया होता हुआ चला जाना चाहिए। इसलिए अगर आप इसके 27 पद में लिखा है, इसलिए
जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या ठहरेगा? अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से जो उसमें शामिल होता है। अनुचित रीति से शामिल होने का क्या मतलब? एक जगह प्रभु ने बोला, तू मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब मेरी बातों को नहीं मानते? तो हे प्रभु क्यों कहते हो? प्रभु को प्रॉब्लम है अगर आप उन्हें प्रभु कहते हैं तो, अगर आपका चाल चलन नहीं बदला है तो प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु के कहने वाला पहले तुम्हारा चाल चलन सुधरे। अगर तुम परमेश्वर के हो तो तुम्हारा परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए ना। अगर हमारा स्वभाव जैसे संसार के लोग हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, चोरी चकारी भी कर लेते हैं, और हाथ धो के बैठ जाते हैं ध्यान में, तो ध्यान भी कर लेते हैं, ईश्वर का नाम भी जप लेते हैं। और वही स्वभाव अगर हमारा भी है कि संसार में संसारी लोगों की तरह हम सारे काम भी करते हैं और चर्च में आके प्रार्थना में आकर के बड़े क्या बोलते हैं, पवित्रता के साथ, नम्रता और दीनता के साथ आंख वांख बंद करके घुटने पर आके हाथ उठा करके रो रो प्रभु का धन्यवाद करना भी हम शुरू कर देते हैं। और फिर यहां से जाने के बाद वही संसार के लोगों की तरह गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, ये वो सब। तो ऐसे लोगों को नहीं शामिल होना चाहिए प्रभु को। लिखा है कि अगर अनुचित रीति से हम इसमें शामिल होंगे तो अपराधी ठहरेंगे। सच है कि हम 100% नहीं बदल सकते, लेकिन बदलने की तरफ बढ़ तो सकते हैं। कल हम में 10 गलतियां थी, आज 8 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, फिर हो सकता है अगले दिन 5-6 पे आ जाएंगे। तो धीरे धीरे बदलेंगे तो कुछ समय में जरूर है कि हम सुधर जाएंगे। हम नहीं सुधरेंगे वाला बात अगर करेंगे तो कोई फायदा फिर नहीं है। तो प्लीज इसका ध्यान रखें, अनुचित रीति से हमें इसमें शामिल नहीं होना है, नहीं तो अपराधी गिने जाएंगे, है ना। 29 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर क्या लाता है? जब वो रोटी आपके हाथ पर रखी जाती है तब याद रखो कि ये रोटी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का देह है जो मेरे खातिर उस क्रूस पर तोड़ा गया है। वो दर्द है जो यीशु मसीह ने मेरे खातिर क्रूस पर उठाया है। उस बात को हमें याद रखना है। जब हम जूस हाथ में लेते हैं तो हमें याद होना चाहिए ये वो लहू है जो यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया गया है। मेरे कारण उसने कितने दर्द उठाए, कितने कोड़े खाए, कितने दुख झेले हैं, वो याद आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहां वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। इसलिए जब हम उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो अपने आप को सही से जांच लें, परख लें, तब उसमें शामिल। तो आदर के साथ ग्रहण करें। दूसरा है जब आप इसको लेते हैं तो खुद को जांचें। खुद को क्या करें? जांचें। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जांचने का क्या मतलब? कैसे आप अपने आप को जांचेंगे? अच्छा तरीका है, बैठते हैं, आंख बंद करिए और अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे और भी कोई शत्रु हैं जिसको मैंने अभी तक क्षमा नहीं किया है? क्या कोई ऐसा और है जिससे मैं प्रेम नहीं रखता? आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या कमियां हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? क्या हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, संसार या परमेश्वर? आप जांचिए, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, पैसा या परमेश्वर, या संसार की चकाचौंध या परमेश्वर के साथ कष्ट भोग? क्या प्रिय है? जब आप अपने आप को जांचेंगे तो समझ लेंगे कि हमें इसमें शामिल होना चाहिए या शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें शामिल नहीं होंगे तो नुकसान नहीं है। सब लोग मेरी बात सुन रहे? अगर शामिल नहीं होंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन अगर अनुचित रूप से शामिल होंगे तो नुकसान है। इसलिए हमें उचित रीति से इसमें क्या होना है?
शामिल हो रहे हैं। गलातियों 2:20 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं कि जो परमेश्वर के पुत्र है उसी ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या मतलब समझते हैं? अगर मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, तो अगर मैं अपनी उदाहरण लूं तो मेरे अंदर जो मैं हूं संजय मिश्रा, वो नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। उनका स्वभाव, उनका चाल चलन, उनका सोच, वो हमारे अंदर होना चाहिए। वो चीज हमें सोचना है कि मैं नहीं हूं, मेरा अपना मैं नहीं है, मेरी अपनी इच्छाएं नहीं है, मेरा अपना स्वार्थ नहीं है, मेरा अपना कुछ, जैसे एक दास होता है ना और मालिक होता है, तो दास अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, मालिक के मर्जी से काम करेगा। मालिक कहता है ठीक है अब चाय का टाइम हो गया, चाय पी ले, तो दास जाएगा चाय पीने। मालिक कहेगा ठीक है लंच का टाइम हो गया, लंच करने जाओ, तो जाएगा। मालिक कहेगा अब छुट्टी का टाइम हो गया, अपने घर चला जाए, तो अपने घर जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो काम नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूं चाय पीने, मैं जा रहा हूं घर, नहीं ये कह सकता कि अपने मन से। वो दास है, वो गुलाम है, इसलिए उसके लिए उसके स्वामी की इच्छा है वो सर्वप्रथम है। सो अगर मसीह हमारा स्वामी है तो मसीह की इच्छा हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। सो जिस दिन हमने उसके शरीर में शामिल हुआ, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज लिया, उसी दिन हमें यह सोच लेना है कि आज से मुझ में मैं जीवित नहीं हूं, मुझ में मसीह जीवित है, मेरा प्रभु जीवित है। और अगर प्रभु मुझ में जीवित है तो प्रभु की इच्छा, प्रभु की विचारधारा, प्रभु की चाल चलन, प्रभु का स्वभाव मेरे लिए सर्वप्रथम है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। कितनी अच्छी बात पौलुस यहां लिखता है कि मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया, इसलिए मुझे भी अपने आप को किसके लिए देना है? मसीह के लिए। क्या करना है? ये है सेल्फ एग्जामिन। हमें खुद को जांचना है, परखना है, ताकि हम उसमें सही रीति से क्या हो सके? शामिल हो सके। तीसरी बात जो हमें करना है प्रभु भोज लेने कैसे ले सकते हैं उसके लिए, कि हमें दूसरे को भी अवसर देना है। दूसरे को क्या देना है? जो 33 में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। एक दूसरे के क्या करो? ठहरा करो। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, पहले मैं की बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ा रुक जाओ, दूसरे लेने थोड़ा वेट कर लो, प्रार्थना करते रहो, है ना? ऐसा नहीं है कि एक को मिलेगा एक को नहीं मिलेगा, सबको मिलना। लेकिन जितना समय हमारे पास है उतनी देर प्रार्थना करें, खुद को जांचें, प्रभु में लीन रहें, जो गलतियां हैं उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगते रहें, ताकि हम उचित रीति से उस प्रभु भोज में क्या हो सकें? शामिल हो सके। और एक दूसरे से प्रेम करते हुए, एक दूसरे को मौका देते हुए हमें आगे बढ़ना। चौथी और अंतिम बात है वो ये है कि प्रभु भोज लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम अनुचित रीति से इसमें शामिल होंगे तो एक बहुत बड़ा दंड भी है, बहुत बड़ा दंड भी है। और उस दंड से बचना है तो हमें उचित रीति से उसमें आना है। इसको एक बार बार कहता हूं कि ट्रेडिशन मत समझिए कि ट्रेडिशन है, हमने बपतिस्मा लिया है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें इसे लेना ही लेना है। नहीं, अगर हमारा चाल चलन नहीं सुधरा, हमारा स्वभाव प्रभु के जैसा नहीं हुआ, पुराना जीवन हम छोड़ने को राजी नहीं है, तो भला होगा कि इसमें शामिल ना हो। उचित रीति से अगर शामिल होंगे तो वो अच्छा रहेगा। 29 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वह खाने पीने से अपने ऊपर
दंड लाता है, अपने ऊपर क्या लाता है? इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। प्रभु भोज लेने के वजह से बहुत सारे लोग क्या है? निर्बल है और रोगी है। और आगे लिखा है बहुत से सो भी गए, बहुत से मतलब मर भी गए। कारण क्या था? गलत तरीके से लिया। हम सब जानते हैं प्रभु ने जब प्रभु भोज दिया था सारे चेलों को, तो एक चेला अनुचित रीति से प्रभु भोज लिया था, याद है? और वचन में लिखा है कि जैसे ही प्रभु ने रोटी भिंगाकर यहूदा को दिया, इसकी रोटी को, क्या हो गया? रोटी लेते ही उसमें क्या हो गया? शैतान समा गया। बाकी और भी तो 11 थे, उसको भी तो प्रभु ने दिया, उसमें क्यों नहीं शैतान समाया? उन्होंने उचित रीति से लिया। वो 11 प्रभु के लिए समर्पित हैं, लेकिन ये जो 12वां था, ये सोच रहा कि फटाफट लूं, फटाफट जाऊं, सौदा करके आऊं। 30 चांदी का सिक्का मेरा इंतजार कर रहा है, कहीं पार्टी चला न जाए, है ना? फिर दूसरा पार्टी तैयार करना पड़ेगा कि मुझे गुरुजी को पकड़वाने के लिए कौन कितना पैसा देगा। मेरी बात समझ ले, यह मजाक की बात नहीं। उसका जो मन था वो प्रभु में समर्पित नहीं था, वो अनुचित रीति से उस प्रभु भोज में शामिल होगा। ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो इसलिए यहां वचन स्पष्ट शब्दों में कहता है, मैं आपको डराने के लिए नहीं कहता, लेकिन इसलिए कहता हूं कि मेरे प्रिय आप ऐसे ऐसे जगहों पर सुधरो ताकि इन सब चीजों से क्या रहें? बचे रहें। वचन कहता है तुम्हें बहुत निर्बल है, रोगी है और बहुत से सो भी है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। बोलिए, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। हालेलुया। मेरी बात समझे? मैं जितना मुझे अनुभव है, ज्ञान है, चर्च के अंदर जितने ट्रेडिशंस हैं, सब मैं सेंसिटिव ट्रेडिशन में समझता हूं प्रभु भोज को, सबसे सेंसिटिव। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब हम इसको लें तो हमारा दुआ, प्रार्थना, माफी मांगना, प्रभु में समर्पण होना, ये सब करते हुए तब हमें इस भोज में क्या होना है? शामिल होना। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी और वो इसलिए यहाँ पर रोगी होते हैं, दंड मिलता है, सो जाते हैं, बीमार, निर्बल हो जाते हैं, ताकि कहीं दुष्ट आपको लपक न ले। उस दुष्ट से बचाने के लिए प्रभु हमें थोड़ा सा वो कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए इन बातों को। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल है। तो हमें अपने आप को जांचना है और तब इस प्रभु भोज में क्या होना है? तो हम कैसे इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं? पहला चीज, आदर के साथ, नम्रता दीनता के साथ। दूसरी चीज, खुद को जांचते हुए। सब लोग सुन रहे हैं? खुद को जांचते हुए। तीसरा, दूसरे को मौका पहले देते हुए, धक्का मुक्की नहीं करना है, पहले दूसरा, पहले आप ले लीजिए फिर हम ले लेंगे, ऐसे करके हमें देना है। तीसरा, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम अनुचित रीति से शामिल होंगे तो न्याय है और बहुत खतरनाक है। क्या हम तैयार हैं उचित रीति से इस प्रभु